अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस जी, सैटरडे संडे आपका कैसे गुजरा? छुट्टी कुछ लोगों ने बड़ा ही बिजी गुजारा घर में काम। जैसे मैंने सोचा था कि मैं किचन का काम करूंगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, एक और काम में बिजी हो गई थी। कबर्ड साफ करने, ख़वातीन के जो काम है ऑफ कोर्स, नए कुछ कपड़े खरीदने, सैलून में जाना, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जॉब्स करती हैं, ऑफिस वर्क करती हैं, तो उनको अपना केयर ज़रूरी है, मैनीक्योर पेडिक्योर और कुछ घर के जो है साफ सफाई जो भी होता है वो भी। फिर कुछ कज़िन्स को मिलने जाना, बड़ी सिस्टर को देखने जाना, और होता है ना कुछ, कोई अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बीमार हो, तो ये छुट्टियाँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जाती हैं। छुट्टी शुक्र करते हैं यार, सैटरडे संडे ऑफ आया तो कुछ काम करें, और ये ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना और अपनों के लिए वक्त निकालना। मेरे तमाम नाज़रीन कैसे हैं? मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। और अगर आप मेरा इस वक्त मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में वीनस एंटरटेनमेंट देखा जाता है और सेटेलाइट टेलीविज़न है, बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुबई और दूसरे कंट्रीज़, इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ये हमारा वीनस टीवी जो है वो देखा जाता है। जिनके घर में डिश वगैरह हैं तो वो बहुत ईजीएस्ट जो है वीनस टीवी लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं और लाइव भी देख सकते हैं। लेट्स सी बात करें। और अगर 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 अल्लाह ना करे लाइट चली गई हो तो आप जाएं कहाँ पर? जी हाँ, गूगल बाबा यानी कि यूट्यूब पे जाएं या फेसबुक पे जाएं, वहाँ वीनस गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें तो आप लाइव स्ट्रीम पर भी मेरा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी बहुत ईजीएस्ट देख सकते हैं। यानी कि हर वक्त मैं आपके साथ कम्युनिकेशन में रह सकती हूँ। और अगर ये ना पॉसिबल हो तो अगर आप अपनी कोई दिल की बात करना चाहें या कोई मैसेज मुझसे शेयर करना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर व्हाट्सअप आप देखिए मेंशन हो रहा है 0315824870 खूबसूरत यादें, खूबसूरत बातें बिल्कुल आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी स्पेशली आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया। चलिए जी मैसेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं और ऑफ कोर्स एक उनके अंदर एक आदत होती है। कहते हैं कि कभी आपने मक्खी देखी है? पूरी बॉडी आपकी बहुत क्लीन एंड नीट होगी, अगर गलती से कहीं आपको कहीं कहीं दाना निकल गया, कहीं आपको ज़ख्म हो गया, कहीं खून निकल गया, कहीं आपको कहीं पर ज़ख्म हो गया, तो वो सारा जिस्म छोड़कर वो जाके ज़ख्म पे बैठती है। क्योंकि मक्खी की फितरत है कि वो गंदगी और गलाजत को ही चूज़ करती है। लेकिन आपने देखा होगा शहद की मक्खी भी मक्खी ही कहलाती है, लेकिन वो दुनिया की गलाजत हो, दुनिया का रफेड़ा हो, लेकिन वो सिर्फ फूलों पे जाके बैठती है। ये उसकी फितरत है और वहाँ से वो मीठा ही उठाती है, यानी कि जो वहाँ से रस लेती है उससे वो मिठास बनाती है और वो सबको देती है। तमाम मक्खियों का एक छत्ता बन जाता है, वो मिठास पे बैठती है और मिठास ही शेयर करती है। ऐसा ही है। और आपने मक्खी दूसरी भी देखी, उसे मक्खी कहते हैं, वो दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ के गंदगी पे बैठती है। कुछ लोग इंसानों में भी ऐसी फितरत होती है, वो सारा कुछ छोड़ के हमेशा वही काम करते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। वो अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा वो एक तो बुरा करने के बाद फिर उस बुरे को और फैलाते हैं और तकलीफ का सबब बनते हैं, बिल्कुल उसी मक्खी की तरह जो सारे खूबसूरत साफ सुथरे जिस्म को छोड़कर उस जख्म पे बैठना पसंद करती है। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने आप को खुद मुंतखब करना है कि हम अपने लिए क्या बेहतर समझते हैं और क्या बेहतर चाहते हैं, ना कि ये कि दूसरों के लिए क्या बेहतर है और दूसरों के लिए क्या बुरा है, दूसरों के लिए क्या ऐसा हो सकता है जिससे इसको तकलीफ हो। इस पे मेहनत करने के बजाय आप ये मेहनत करें कि आप बेटर कैसे कर सकते हैं। बाखुदा आपका दिल मुतमईन होगा, आपकी रूह मुतमईन होगी और आप पुरसुकून भी होंगे।
मुझे बहुत सारे अच्छे लोगों से ये बात सीखने को मौका मिलता है कि आप उलझे सुलझे मत। दूसरों को करेक्ट करने से बेहतर है, दूसरों में से गलती निकालने से बेहतर है, देन आप अपने काम पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। घरों में भी ऐसा होता है, इदारों में भी ऐसा होता है। हम पता उलझ क्यों जाते हैं, हमें तकलीफ कब सबब बनता है कि जब हम दूसरों में से अपने लिए अपना निकालना चाहते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ का सबब ये है। घर में भी हम अपने भाइयों में भी उलझ जाते हैं। हम हम अपने माँ बाप को, अगर जैसे एक माँ बाप है ना हमारे, उनके 5-6 बच्चे हैं, तो हमारा ये नहीं फोकस होता कि मैं अपने माँ बाप के लिए बेटर कैसे करूं, लेकिन ये ज़रूर फोकस होता है कि मेरा दूसरा भाई भी का भी तो ये अम्मी अबू हैं, ये मेरे अम्मी अबू तो नहीं है। सिर्फ इस बात पे उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो कुछ दे रहा होता है माँ बाप को, तो इस बात का इसका कंपेयर कर रहा होता है कि मैंने आज खाना दिया तो कल आप बड़ी भाभी से कहिएगा वो आपको, वो तो आपका कोई ख्याल नहीं करती। यानी कि आप ख्याल करते करते माँ बाप का दिल भी दुखा देते। आप ये नहीं सोचते कि काश मैं ये नेकियां वसूल कर लूं, बल्कि ये कि अगर बड़ा भाई नहीं कर रहा या छोटा भाई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है, मैं तो हूं ना। आप फिर ज़्यादा खुशकिस्मत है कि आपको ज़्यादा मौका मिल रहा है अपने माँ बाप की दुआएं लेने का। लेकिन हम लोग इस फितरत में हम अपनी आदत से मजबूर है। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हम अपने इदारे के लिए, जहाँ हम रोज़ी कमाते हैं, हम उसके लिए बेटर सोचने के लिए ना कि हम और परेशानियों का सबब बन जाते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं होता, किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती, किसी की सक्सेस, कामयाबी जैसे हो ना, सक्सेसफुल है, वाई अब इसको गिराना है, फिर हम बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। बहन भाइयों में भी यही है, बड़ी भाभी, चाची, मामी सबको जमा कर लेते हैं। किस तरह हम किसी को नाकाम करें, किस तरह हम उसके लिए बुराई जन्म दें, किस तरह वो पौधा लगाएं कि इसको लोग भूल जाएं। अरे जब अल्लाह पाक ने हर किसी को मुंतखब किया है, हु आर यू, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, आप कौन है। ये जुमला बड़ा प्यारा है, हु आर यू। अंग्रेजी में बोला जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। आप कौन, किसी को ये कह दिया जाए तो उसको बहुत तकलीफ होगी, फिर हमें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको क्लियरिफिकेशन। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये किसी को ये तकलीफ देना कि आप कौन हैं, हु आर यू, देन फोकस ऑन योर वर्क एंड फोकस ऑन योर प्रे कि अल्लाह पाक से दुआ करें। अगर आपके नसीब में बड़े बहन भाई माँ बाप आ गए हैं तो आप उनकी अगर ख्याल कर रहे हैं तो उनको मेंशन मत करें, आप अपनी नेकियां रायगा मत करें। हम इतना अच्छा करके भी ना नेकियां रायगा कर लेते हैं, और हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं। एक गुफ्तगू करते हुए बहुत ख्याल रखें, किसी से बात करते हुए बहुत ख्याल रखें। आप कभी कभी ऐसे मतलब मैं हैरान होती हूँ कि अगर हम कुछ बेटर कर सकते हैं हम उस पर फोकस नहीं करते, हम इस पे ज़रूर फोकस करते हैं कि हम किसी का नुकसान कैसे करें। अच्छा, इसके लिए हमारे पूरे एफर्ट लगे होते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से नाराज़ हो जाए, फुल एफर्ट। दोस्त दोस्त से नाराज़ है, फुल एफर्ट। ऑफिस में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, फुल एफर्ट। उसके लिए इतना फोकस हो रहा होता है, काम खराब हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका ये खराब हो जाए, ये परेशान हो जाए, इसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा, उससे उसकी तो जो भी होना है उसके साथ तो जो होना है, लेकिन इससे ज़्यादा आप खुद डिस्टर्ब होते हो ज़हनी तौर पे, क्योंकि आपका फोकस होता है ना किसी को नुकसान पहुंचाने का। उससे ज़्यादा आप तकलीफ में होते हो, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा सा प्यारा सा बच्चा होता है ना, एक अच्छा इंसान, वो आपको झंझोड़ रहा होता है, वो बाद में आपको बता रहा होता है कि आपने गलत किया है, और आप बेचैन होना शुरू हो जाते हो। बहन भाइयों के दिल में माँ बाप की बुराई डाल के आप बेचैन हो जाते हो कि मैंने गलत कर दिया। खुदा न खास्ता बड़ा भाई माँ बाप के सामने आके चिल्लाने लगे तो क्या करोगे? बाद में आपको फील होगा यार मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, बड़े भाई ने तो बहुत शॉर्ट, बड़ा अम्मी अब्बी को गुस्सा कर दिया, अब्बू को बहुत डांट दिया, ये तो गलत हो गया क्योंकि आपने इतना पिंच किया बड़े भाई को। देखो ना, यूं यूं आप इतना करते हो, आप इतना ख्याल करते हो, अब्बू ने आपके साथ ज्यादती कर दी। वो धड़म धड़म जाके अब्बू पे शोर करने लग गया। बाद में उसे फील हो ये मेरे से गलत हो गया। नेकियां याद रखिएगा, खुशियां आप ढूंढते हैं,
और दुख आपको खुद ढूंढ लेते हैं। मोहब्बतें दिखानी पड़ती हैं, नफ़रतों के लिए खुद ब खुद ऑटोमेटिक जगह बनाना कोई मुश्किल नहीं। एक बड़ी प्यारी एक इबलीस की स्टोरी में मुझे बड़ी पता नहीं मुझे इतनी याद होगी नहीं होगी कि जैसे गांव में एक किसान था और उसने जो है वो उसकी एक फैमिली थी और फिर उसने किसी और दोस्त के साथ उसकी कोई किसान जैसे 2-3 होते हैं जैसे उनकी दोस्ती थी, तो वो आपस में दोनों की लड़ाई हुई और उसकी बीवी ने उसको उकसाया और उसने जाके किसान के जो है ना बेटे को जाके मार दिया। लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है जब किसी को ज़्यादा। अच्छा, फैसल कौन है? अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है मेरे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है मेरी बहन? जी मैं रुबीना शेख बोल रही हूँ, तहसील किला वाली, जिला सरगोदा से। सरगोदा से। जी कैसी हैं आप? ठीक है रोजीना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने ना कल फर्स्ट टाइम आपका शो देखा तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कौन सा शो देखा मेरा आपने? कल संडे था। मैं ना ये जो आपका ये अब भी लगा हुआ है, गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। बहुत क्या अच्छा लगा हाँ आपको पहले उसका? ना, जी पहले मैं फैसल कुरैशी का शो देखा करती थी ना, सलाम जिंदगी। अच्छा अच्छा, फिर? हाँ तो कल मैंने ये ना वैसे चैनल चेंज किया तो ये मैंने आपका देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। माशाल्लाह आपकी वॉइस बहुत जबरदस्त है, आप शो बहुत जबरदस्त कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छी अच्छा, लगी। ये बड़ी जोर से लगी हूँ आपको। माशाल्लाह आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। वही तो मुझे कह ये रही हूँ। बता कि मैं आपको कैसी लगी हूँ, आप मुझे बहुत आप अच्छी पहले ये लगी। बताएं आप करती क्या हैं, घर का काम जी मैं वगैरह जैसे जर्नलिस्ट हूँ, मेरा हाउस अपना वाइफ? न्यूज पेपर है। नहीं जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट हैं? जी वाह जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ पर, क्या आप न्यूज़पेपर? मैं जिला सरगोदा से बोल रही हूँ, सुबह पंजाब से। नहीं नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं? जी जी माशाल्लाह मेरा अपना न्यूज़पेपर है, रोजनामा रेफरेंस। वाह जी वाह, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और आप लोगों के इंटरव्यूज वगैरह जो डिग्निटीज के इंटरव्यूज लेती हैं? जी जी माशाल्लाह मैंने आगे वर्कर रखे हुए हैं सहाफी, वो फिर मुझे न्यूज वाह भाई सेंड वाह, करते हैं वाह भाई वाह, तो फिर मैं वो करती हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, आपने आज हमारा प्रोग्राम देखा और आपको मेरा जो है बोलना बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे लग रहा है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, कल मैंने आपका फर्स्ट टाइम देखा है। वाह, कल तो भाई वो म्यूजिकल जिस सिंगिंग का प्रोग्राम लगा होगा। हाँ सिंगिंग का था, आप कह रही थी कि बुध वाले दिन हम ये करते हैं। ओके, तो फिर इसका मतलब है आप बाज़ौक भी हैं, आपको गुनगुनाने का भी शौक होगा फिर थोड़ा थोड़ा। नहीं वो अपने तक ही महदूद है। अल्लाह में सच, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अभी वैसे स्क्रीन पर तो आप नजर नहीं आ रही, इसलिए एज बताना कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी एज क्या है? माशाल्लाह मेरी 43। यार कुछ ही मेरी नहीं है, हाय 1981 हाय। की मेरी दिल होना चाहिए माशाल्लाह। जवान, उम्र विच की रखिया, क्या हो गया आपको? हाँ जी आप असि तो है भी जवान है अभी पंजाबी हाँ, माशाल्लाह। पंजाबी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो अब हो थोड़ा थोड़ा ऐसे एक बात, अगर आप हाँ गुनगुनाती। मेरी जी 14 मई 1981 है नहीं मेरी नहीं नहीं, डेट अब ऑफ बस बर्थ। बस इतना काफी है। लेकिन अभी आप काफी यंग हैं, स्मार्ट भी हैं और नहीं इंटेलिजेंट यार भी हैं। बेवा औरत हूँ तो क्या यंग होना है। नहीं नहीं, ये तो जिंदगी का, देखें मेरी प्यारी बहन, ये तो अल्लाह की आपसे ज़्यादा मोहब्बत है जिसे कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपने करीब करने के लिए, ये तो खुदा का निज़ाम है, जिसको जो चाहे जब आजमाए और मोहब्बत करे, ये उसके जी काम है अब मैं और उसमें। मेरी बेटियां माशाल्लाह, बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है पीजीएम माशाल्लाह, कॉलेज में। वाह जी वाह वाह, आपकी मोहब्बत भाई, आपने हमें कॉल की। और देखें ना, आपकी बेटी भी फर्स्ट ईयर में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी बस एक ही बेटी है, इसके अरे पापा को वाह, 14 साल हो गए। क्या नाम है उसका? अबीहा मुबीन हुसैन। अदीबा? अबीहा, अबीहा, ABIHA। अबीहा बड़ा प्यारा नाम है, अबीहा।
मैं आपको स्पेशल मैसेज कर रही हूँ, अम्मी से बहुत प्यार करें, अम्मी की बहुत इज्जत करें। नहीं, मेरी बेटी कॉलेज गई हुई है, जब वो छुट्टी होगी ना फिर आपसे बस बात एक काम कीजिएगा, ये प्रोग्राम रात को 1 बजे रिपीट होगा, तो अबिया को बताइएगा कि सभी ने आपको मैसेज दिया और वो मैसेज सुन लें। अबिया, आपकी मम्मा आपसे बहुत मोहब्बत करती है, उन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत आपको दे दी है, तो खुदा के लिए अपनी मम्मा को कभी भी इतना छोटा सा भी, ज़र्रे बराबर भी दुख ना दीजिएगा। आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। हाँ, और मैंने सारी जिंदगी अपनी बेटी पे निछावर कर दी है। मुझे बस आप अंदाजा दुआ हो किया गया, मुझे करें। अंदाजा, यहाँ बैठे बैठे हो गया मेरी बहन, मेरी आंखें भी नम आपने कर दी है, मुझे अंदाजा हो गया है। आपने अपनी सारी और खूबसूरती अल्लाह दे के दी। सिवा कोई किसी का नहीं होता, ये बेश- बात हमेशा याद रखना। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। ना ससुराल ना मेका। हाँ, माँ माँ जैसा तो बस ये सही बेटियां ही बात। होती हैं जो आखिरी दम, क्या मरने तक, मरने के बाद भी माँ बाप के लिए हमेशा पढ़ती हैं, दुआ मेरी कर। बेटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसे जिंदगी दे। आमीन आमीन। मैंने उसे कहा कि बेटा बस आप पढ़ो, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ मेहनत अपनी बच्ची अच्छा, अब के आप लिए। उदास नहीं हो प्लीज। और रोजीना, रोजीना ना, नहीं नहीं, रुबीना। रोजीना, रोजीना रूबी आई है ने। नहीं, नहीं, RUB आई है ने, रुबीना। रुबीना। अच्छा अच्छा, अभी आप रोए नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और लव यू, मैं लव यू, इतना सारा प्यार 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 आपको मिला। आई लव यू टू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन आपने मुझे गाना नहीं सुनाया, मैं आपसे नाराज हो गई हूँ भाई। नहीं, गाना तो मैं नहीं, अपनी बेटी को बोलूंगी, वो आपको सुना देगी। ओके, अब आपने एवरी वेडनेसडे भी कॉल करनी हो, जब दिल करे आप हमें कॉल कर सकते। डेली क्या करूंगी, मैं तो इंतजार कर रही थी कि आपके शो का। हाँ? आप माशाल्लाह बिल्ली सूट में बहुत लग रही हैं, बहुत प्यारी आप लग रही हैं हाय अल्लाह, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ ब्लू सूट में। माशाल्लाह, मेरी तरह पता है। अच्छा, बिल्कुल हाँ, सही मैं पहचाना जब कॉलेज आपने। नहीं थी ना जाती तो सारे कहते थे बीना क्यों नहीं आई थी, जाओ जी बीना नु बुलावो, बीना नु लेके आओ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल सही कहा। और माशाल्लाह आप भी मेरी जैसी हैं। हाँ, जिंदा दिल हूँ। हाँ, जिंदा दिल है, हाँ, अल्लाह पाक बस ऐसे सबके साथ आपको खुश रहती हूँ, रखे। और कोई उल्टा सीधा होता है तो फिर सबकी खुशियां बर्बाद कर देती हूँ। मजाक कर रही हूँ। आप ऐसी अच्छा नहीं जी, हैं, नहीं आप मैं बहुत ऐसी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं ऐसी हूँ, मजाक कर रही हूँ। बहुत अच्छी हैं आप, बहुत शुक्रिया, ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू, अल्लाह हाफिज। देखें, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं और आपका प्यार है, और ये जो अप और डाउन से जो गुजर रहे होते हैं, जब मुझे कॉल करते हैं ना, मेरा दिल और बड़ा हो जाता है, यकीन करें। अब वो जाहिर बात है, उनके साथ एक क्राइसिस हुआ और क्राइसिस से गुजर गई हैं, और अपनी बेटी को एक, अपनी ज़िंदगी, अपनी मोहब्बत, अपनी जवानी, सब कुछ किसके लिए कुर्बान कर दिया? अपनी बेटी के लिए। क्या हम लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें? बहुत मुश्किल है। ये माँ बाप ही होते हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी सेहत, अपनी जवानी, अपनी दौलत। लेकिन हमारी जब बारी आती है तो हम इतने इतने, मैं क्या कहूँ कि अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल करूँ, इतने बस लोअर माइंडेड हो जाते हैं कि यहाँ कंपटीशन लगा देते हैं। तुम्हारी माँ भी तो है, तुम्हारा बाबा भी तो है, तो हम यहाँ पर आके बस यहाँ आके अपनी नेकियाँ गवा देते हैं। लेट्स सी नाज़रीन, मैं कुछ मैसेज शेयर करती लेकिन अब मेरे ख्याल में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर कभी सही स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ लेंगे ब्रेक और हम चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि सोनिया अशफाक जो हैं आज पता नहीं क्या बना रही हैं। और आज का प्रोग्राम मिस ना कीजिएगा, क्योंकि बलूचिस्तान से एक इंस्टीट्यूट आ रहा है, और वो सब जो है वहाँ का ज़ेबिस्ट इंस्टीट्यूट आ रहा है। वो तमाम बच्चे जो कुकिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं या कुकिंग करना चाहते हैं, तो बलूचिस्तान के इंस्टीट्यूट उनको कैसे एंटरटेन कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ।